नमस्कार, मैं हुंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ जिले में 85.40% मतदान। हनुमानगढ़ और संगरिया में सर्वाधिक वोटिंग। सरस्वती कॉलेज में राम प्रताप और सुमन चावला हुआ आमना सामना। राम राम कहकर निकल गए दोनों। मतदान को लेकर खासा उत्साह। ईवीएम में बंद हुई नई सरकार। एनडीए पहुंचे एक साथ 2 उम्मीदवार, दोनों ने किया मतदान। अब समाचार विस्तार से। आखिरकार चुन ली गई नई सरकार। जिले के मतदाताओं ने 64 प्रत्याशियों की तकदीर लिख दी। परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। जिले में करीब 85.40% मतदान की खबर है। वहीं हनुमानगढ़ और संगरिया में सर्वाधिक मतदान होने के समाचार हैं। आखिरकार मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया। जिले की 5 सीटों पर हैं 64 उम्मीदवार। इनमें 55 पुरुष प्रत्याशी हैं तो महिला प्रत्याशियों की संख्या महज 9। सबकी तकदीर लिखी जा चुकी है। मतदाताओं ने फैसला सुनाने में पूरा उत्साह दिखाया। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ जिला मतदान करने में दूसरे नंबर पर रहा है। जिले में करीब 85.40% मतदान का अनुमान है। इसके तहत हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 85%, पीलीबंगा में 82%, नौहर में 83%, भादरा में 82% और संगरिया में 85% मतदान का अनुमान है। हालांकि अंतिम आंकड़ा आने में देर रात लग सकती है। सुबह से ही कई स्थानों पर मतदाताओं का रुझान नजर आने लगा था। सुबह 10 बजे तक जिले में 12% मतदान हुआ था। इसके तहत हनुमानगढ़ में 11%, पीलीबंगा में 7% और नौहर में 11%, भादरा में 10 और संगरिया में 12% मतदान हुआ। 12 बजे तक जिले में 27.41% मतदान की खबर थी। वहीं 1 बजे तक मतदान का आंकड़ा 48.93% तक पहुंच गया। वहीं 3 बजे 68.13%, शाम 4 बजे तक 73% और 5 बजे तक 85.40% मतदान की खबर है। हालांकि हनुमानगढ़ और संगरिया के कुछ क्षेत्रों में देर शाम तक मतदान की खबर थी। सुखद बात यह रही कि जिले में मतदान के दौरान पूरी तरह शांति बनी रही। चुनावी युद्ध में आमने सामने बतौर उम्मीदवारी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप और निर्दलीय प्रोफेसर सुमन चावला एक दूसरे से रूबरू हुए। सरस्वती कॉलेज में जब दोनों आमने सामने हुए तो दोनों छिप गए, लेकिन राम राम कहकर डॉक्टर राम प्रताप चुपचाप निकल गए। एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप और निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर सुमन चावला ने सरस्वती गर्ल्स कॉलेज स्थित बूथों का निरीक्षण किया। मतदाताओं का रुझान देखने दोनों प्रत्याशियों को देख खुद मतदाता अचंभित रह गए। खास बात है कि राम प्रताप विभिन्न बूथों में जाकर चुपचाप निकल गए। वहीं प्रोफेसर सुमन चावला बूथ के बाहर ही रहीं। उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और चुपचाप बाहर आने लगी। मेन गेट पर जब कुछ महिलाओं के साथ प्रोफेसर सुमन चावला मंत्रणा कर रही थी तो वहीं होकर गुजर रहे थे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बरबस मुंह से निकला राम राम। इस दौरान राम प्रताप ने सुमन चावला के सिर पर हाथ रखा और चुपचाप रवाना हो गए। कुछ ही देर में सुमन चावला भी बाहर निकल गईं।
आखिरकार विधानसभा चुनाव के तहत मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 1147 बूथों पर हुए मतदान में काफी संख्या में मतदाताओं ने भाग लिया। मतदान की रफ्तार रफ्ता बढ़ दी गई। आपको बता दें कि 5 सीटों पर कुल 64 प्रत्याशी विधायक बनने की दौड़ में शामिल हैं। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 1147 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही 5 विधानसभा क्षेत्रों से 64 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो गया। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। इससे पूर्व सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल किया गया। उपस्थित पोलिंग एजेंटों के सामने मॉक पोल किया गया ताकि किसी प्रकार की भ्रांति न रहे। मॉक पोल के बाद मतदान की औपचारिक शुरुआत हुई। जिले में कुल 1147 बूथ बनाए गए थे। इसके लिए 164 भवन अधिग्रहित किए गए थे। इसके तहत संवेदनशील बूथों की संख्या 360 है। संग्रिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 206 में से 67 बूथ संवेदनशील हैं। वहीं हनुमानगढ़ में 242 में से 100 बूथ संवेदनशील हैं। पीलीबंगा में 248 में से 54 संवेदनशील, नोहर में 224 में से 54 संवेदनशील और भादरा में 227 में से 85 संवेदनशील बूथ हैं। हनुमानगढ़ टाउन में कुछ युवकों को पोल करने से रोक दिया गया। बताया गया कि वे कर्मचारी हैं और उनका मतदान हो चुका है। यह सुनते ही वार्ड नंबर 16 के संदीप नामक युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मित्रों के साथ विरोध दर्ज करवाया। सर मैं वोट डालने आया था जी। और यहाँ पे बताया गया है कि मेरा वोट कल ही डाल दिया गया है। अच्छा। लेकिन मेरा वोट नहीं डला। मैंने सबसे बात की, वो जब अंदर जाते थे कहते बाहर बात करो। अच्छा। बाहर जाते थे कि अंदर बात करो, ठीक है। कभी कहते हैं ऊपर बात करो। हम किससे बात करें, हम किसी को जानते नहीं है। कोई भी सिस्टम के अनुसार नहीं चल रहा है। हमारे संदीप कुमार जी वार्ड नंबर 16 के मेंबर है। इनका वोट वार्ड भागसंघ 131 में है। इनका वोट जब ये वोट डालने गए तो इनको कहा गया कि आपका वोट हो गया पोल। इसका मतलब किसी सरकारी कर्मचारी ने इनका वोट पोल कर दिया। लेकिन ये है मजदूर आदमी। अगर ये सरकारी कर्मचारी है ही नहीं तो इनका वोट कैसे पोल हो गया। इनको अब की बार इनके वोट से वंचित रख दिया गया है। तो ये अधिकार इनको दिया किस लिए गया है? अगर निर्वाचन आयोग इतनी लापरवाही बरतेगा तो आम आदमी को ये अधिकार किस लिए दे रहे हैं? ये बुजुर्गों का उल्लास देखते ही बनता था। उनका कहना है कि अब तक अपने प्रदेश की सरकार चुनते आए हैं, मनपसंद विधायक चुनते आए हैं। आखिर यह मौका 5 साल में एक बार ही तो आता है। ऐसे में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें हमारी सहभागिता जरूरी है। गांव डबली राठान स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर 80 वर्षीय भगवान कौर पत्नी जहांगीर सिंह हो या फिर धौलीपाल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भाग संख्या 19 में 85 वर्षीय दरिया देवी या फिर हनुमानगढ़ टाउन स्थित आबकारी अधिकारी कार्यालय कैंपस के भाग संख्या 115 में 90 वर्षीय दुर्गा देवी हो, सबने उत्साहपूर्वक मतदान किया। नाम है श्री देवी 105। आज जो सरकार पास वोट देने आई है कि क्या कर रहे हैं? वोट देने आए हो? हाँ। अच्छा। तो आप खुश हो? आप खुश है। ऐसे उम्र में खुश है। खुश हो आप? 90% विकलांग हूँ। इस करके मैं सरकार के अंदर मतलब शुरू से चले आ रहा हूँ और मैं वोट गिरने आया हूँ और वोट गिर के मैं वापस जा रहा हूँ। एएसपी जसाराम बोस ने खुद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्काई चैनल को बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जानकारी नहीं है। हर जगह शांति और निष्पक्ष तरीके से मतदान होने की खबर है। पुलिस की आवश्यकता अनुसार जाब्ता तैनात किया गया है। जहां संवेदनशील है वहां स्टेट पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता है एवं जहां अति संवेदनशील मान रहे हैं वहां सीआईएसएफ की आधा सेक्शन हमने डिप्लॉय किया है। अभी तक पूरे जिले में अच्छी व्यवस्था चल रही है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई समस्या नहीं। जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के बूथ पर 2 प्रत्याशी एक साथ मतदान करने पहुंचे। हनुमानगढ़ से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप और संग्रिया से राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आर के वर्मा को एक साथ देख लोगों को आश्चर्य हुआ।
नेशनल पब्लिक स्कूल में मतदान करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप। उनके साथ थे संगरिया क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र कुमार वर्मा यानी आर.के. वर्मा। दोनों को एक साथ देख लोग हैरत में पड़ गए। राम प्रताप ने पहले मतदान किया। उन्होंने मतदान प्रक्रियाओं से गुजरकर ईवीएम मशीन पर बटन दबाया। विप की आवाज आई तो मतदान कर्मियों की तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर बाहर आकर हाथ जोड़े और रवाना हो गए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। मतदान का पहला अनुभव सुखद ही होता है। पहली बार वोट देकर आए युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। जिले में हजारों युवाओं ने पहली बार सरकार बनाने में अपना योगदान देते हुए मतदान किया। मतदान को लेकर यूथ में भारी उत्साह रहा। खासकर उन युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था
जिन्हें पहली बार मतदान करने का अवसर मिला था। कैसा होना चाहिए विधायक और कैसी होनी चाहिए सरकार, इन सवालों पर भी यूथ का जवाब बेहतर सुनाई दे रहा था। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, तो खुशी हो रही है मेरे को पहली बार वोट देते हुए। जिसको मैं वोट दूंगी, प्रतिनिधि चुनूंगी, मैं सोचती हूँ वही जीते और अच्छा काम करे, देश के भविष्य के लिए काम। मेरा नाम मधुसूदन है और मैं फर्स्ट टाइम वोट दे रहा हूँ और हम अपना ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और जो हमारे राजस्थान में पिछड़ा वर्ग है उसका थोड़ा उत्थान करे। फर्स्ट टाइम वोट है मेरा और बहुत खुशी है मुझे और मैं सुबह से लाइन में खड़ा हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया, बट फिर भी वेट कर रहा हूँ। मैं अपना वोट देकर जरूर जाऊंगा। पहली बार दे रही हूँ वोट और मैं ये चाहती हूँ कि वही प्रतिनिधि जीते जो देश का भावी विकास कर सके और मेरा फर्स्ट जो मैं फर्स्ट वोट दूँ और वही मतलब कि सक्सेस रहे, हमारे देश का सफलतापूर्वक संचालन कर सके। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर जिससे मैं मतदान देने जा रही हूँ वो जीते और जिससे हमारे देश का विकास हो सके। वार्ड नंबर 40 में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। सुबह से वे लाइन में खड़े हो गए। मतदाताओं की लंबी कतार देख सुरक्षा कर्मी भी सख्ते में आ गए। सूचना पाकर डीएसपी बच्चन सिंह मौके पर पहुंचे। सर्किल इंस्पेक्टर निर्मला बिश्नोई आदि ने भीड़ को नियंत्रित किया। शरीर की लाचारी पर भारी रहा मतदान का उत्साह। जी हां, शरीर से भले ही वे लाचार हो, लेकिन मतदान को लेकर उनमें उत्साह देखते ही बनता था। जिले भर में निःशक्त जनों द्वारा मतदान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की खबर है। विभिन्न बूथों पर लाचार और निःशक्त जन भी पूरे जोशो खरोश के साथ मतदान करने पहुंचे। उनका कहना था कि शरीर से लाचारी है लेकिन मन मजबूत है और अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए मतदान करना फर्ज है। जिस फर्ज को निभाने आए हैं, गांव रोडावाली में खुर्शीद अली पुत्र हाजी मोहम्मद दोनों पैरों से लाचार होने के बावजूद मतदान स्थल पर जोशो खरोश के साथ पहुंचा। उसने गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान संख्या 39 में मतदान किया। मैं सेकंड टाइम वोट देने जा रहा हूं और मेरे द्वारा जो वोट दिया जाएगा, प्रतिनिधि चुना जाएगा, मैं कामना करता हूं मानगढ़ की सफलताओं में आगे रहें। बहुत मुश्किल हो रही है मगर तो वोट देना जरूरी था। हाँ, हमारे व्हीकल को बोला था हेल्प के लिए, तो उन्होंने कहा व्हीकल अंदर नहीं जाएगा। इस कारण समस्याएं तो बहुत हुई। बुजुर्गों के पास होता है अनुभव जो सबके काम आता है। खासकर राजनीति में उनके अनुभव का कोई सानी नहीं। उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में मतदान को तवज्जो देते हुए खुलकर वोट दिए। वार्ड नंबर 1 की ईश्वरी देवी, उम्र करीब 105 साल, भाग संख्या 60 यानी सरस्वती गर्ल्स कॉलेज के बूथ पर आई मतदान करने। साथ थे परिजन पकड़ के ला रहे थे। बमुश्किल चल पा रही थी ईश्वरी देवी। 105 साल की हैं। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 100 से 2 198 दावत और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
नौहर विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आया। कुछ बूथों पर ईवीएम खराब होने से मतदान में थोड़ी परेशानी भी आई, लेकिन कर्मचारियों की सक्रियता से मशीन को तत्काल बदल दिया गया। लोकतंत्र के महापर्व में रविवार को मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नौहर विधानसभा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। प्रातः ही विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थक मतदान को लेकर सक्रिय नजर आए। चुनाव आचार संहिता की सख्ती का असर भी दिखा। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रत्याशियों के समर्थक व कार्यकर्ता मतदान पर्ची नहीं बनाकर दे रहे थे। समर्थक व कार्यकर्ता पोलिंग बूथ से निर्धारित दूरी पर नजर आए। मतदाताओं के हाथों में बीएलओ द्वारा वितरण की गई पर्चियां थी। जिस किसी मतदाता के पास पर्चियां नहीं थी, उसे मतदान केंद्र के अंदर ही कर्मचारियों द्वारा मतदान पर्ची बनाकर दी जा रही थी। अनेक मतदाताओं ने निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान पर्ची वितरण कार्य की सराहना करते हुए बताया कि उक्त पर्ची पास होने पर अन्य किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व में मतदाताओं के पास मतदाता पर्ची होने के बाद भी उनके पास कोई पहचान न होने के कारण कई मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह जाते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। मतदाता भी मतदान के लिए पैदल व अपने निजी वाहनों से मतदान केंद्र पर आते दिखाई दिए। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। रविवार प्रातः से मतदाता अपने अपने बूथों पर मतदान के लिए कतार में लगना प्रारंभ हो गए। शांतिपूर्वक मतदान के लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा रही। पुलिस व एरिया मजिस्ट्रेट की गाड़ियां दिन भर कस्बे व ग्रामीण क्षेत्रों में घूमती रही। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए गए प्रयास रंग लाए। मतदान को लेकर युवाओं, पुरुषों व महिलाओं में भारी उत्साह नजर आया। सुबह 9 बजे बाद मतदान में तेजी देखी गई। दोपहर मतदान में कुछ कमी आई, मगर 3 बजे बाद पुनः मतदान में तेजी देखी गई। निर्वाचन अधिकारी बीरबल सिंह ने बताया कि प्रातः 9 बजे तक 1.82, 12 बजे तक 35, 1 बजे तक 5 व 3 बजे तक 7% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि प्रातः मतदान शुरू होने पर 3 जगह ईवीएम मशीनें खराब होने की सूचना मिली, जिन्हें तुरंत बदल दिया गया। उन्होंने बताया कि इन मशीनों में मतदान करने पर व्हिप की आवाज नहीं आ रही थी। बूथ नंबर 85 नौहर, बूथ नंबर 54 रतनपुरा, बूथ नंबर 138 दनियासर में ईवीएम मशीनें बदली गईं। इसके अलावा वार्ड नंबर 21 निवासी 97 वर्षीय लिच्छमा देवी ने राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 के मतदान केंद्र पर अपने पुत्र के साथ मतदान किया। इसके अलावा कई अन्य बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को उनके परिजन गोदी में कुर्सी में बिठाकर मतदान केंद्र पर मतदान हेतु लेकर आए। मतदान संपन्न होने के साथ ही नौहर क्षेत्र के 10 प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम मशीन में कैद हो गई। 8 दिसंबर को मतों की गिनती के बाद ही परिणाम आ पाएगा। वहीं मतदान को लेकर क्षेत्र में दिन भर गहमा गहमी बनी रही। नौहर विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमा रहे 10 उम्मीदवारों का रविवार को मतदान के बाद भाग्य ईवीएम मशीनों में बंद हो गया। नौहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अभिषेक मटोरिया, कांग्रेस के राजेंद्र चाचान, माकपा के रिद्धकरण कसवा, बसपा के शंकरलाल शर्मा, जमींदारा पार्टी के अभय गोदारा, जागो पार्टी के रतन अरोड़ा, राजपा के सोहनलाल, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के खुर्शीदी, निर्दलीय महरून निशा व अमर सिंह चुनाव मैदान में हैं। नौहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,17,256 मतदाता हैं, जिनके लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 224 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी प्रत्याशियों के समर्थक व कार्यकर्ता जीत हार का आंकलन करते देखे गए। प्रत्याशियों के समर्थक गांव में व अन्य जगहों पर लोगों से मोबाइल व अन्य साधनों से मतदाताओं का रुझान पूछते नजर आए। मतदान के बाद कार्यालयों में कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भीड़ देखी गई। मतदान के कारण रविवार को अवकाश होने का असर बाजार में भी देखा गया। इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर बाजार बंद देखा गया। क्षेत्र में दिन भर चुनावी चर्चा पूरे परवान पर रही। प्रत्येक गली मोहल्ले व चौराहों पर लोग चुनाव का आंकलन करते नजर आए और सबकी नजरें 8 दिसंबर को होने वाले चुनावी परिणाम पर टिक गई हैं।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।